At first, good morning everyone. Good morning, sir. Dear students, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7th का 8वां चैप्टर जिसका नाम है मदर टेरेसा, उसी चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और लाइन बाय लाइन इसका हिंदी जानेंगे, समझेंगे। जो भी इसके इस लेसन के अंतर्गत जो भी वर्ड आएगा उस वर्ड को हिंदी में जानने का प्रयास करेंगे, उच्चारण को जानेंगे और इसके बाद हम लोग उस लेसन के समरी को फोकस करेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम लोग अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो येलो कलर का जो आपका दिया गया है, नहीं, इस बॉक्स में कुछ लिखा गया है और इसको पढ़ें कि क्या बताया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि आर यू अवेयर ऑफ एनी वीमेन हु मे हैव सर्व्ड द हैंडीकैप्ड एंड ऑर्फेन्स। तो क्या आपको ऐसे महिलाओं के बारे में जानकारी है या पता है जिन्होंने पूरे अपना समय जो है विकलांग के लिए और अनाथ बच्चों के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया या उसकी सेवा किया? तो आप अगर हिस्ट्री के पेज को पलटाएंगे तो ऐसे बहुत सारी महिलाओं का नाम आएगा, बहुत सारे पुरुषों का नाम आएगा जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन जो है विकलांगों के लिए, अनाथों के लिए, गरीबों के लिए, असहाय के लिए समर्पित कर दिया। तो ऐसे लोगों को कहते हैं समाज सुधारक या सोशल रिफॉर्मर कहते हैं। समाज में फैली हुई अंधविश्वास, बुराइयों को दूर करने के लिए, साथ ही गरीबों, लाचार और असहाय की सेवा के लिए दिन रात एक कर दिया, यानी अपना सब कुछ छोड़ करके गरीबों और लाचार के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। उन्हीं समर्पित करने वाली महिलाओं में मदर टेरेसा का भी नाम एक है। इफ यस नेम हर, अगर आप जानते हैं उसका नाम बताइए, एंड लिस्ट सम ऑफ हर एक्टिविटीज, और उसके जो क्रियाकलाप है, अगर आप ऐसे महिलाओं या पुरुषों का नाम बताते हैं समाज सुधारक का, तो उसका कुछ एक्टिविटीज को बताना है, क्रियाकलाप को बताना है कि कैसे उसने किस क्षेत्र में काम किया और कैसे काम किया। तो हम लोग मदर टेरेसा के बारे में पढ़ें एक बार क्या है। तो मदर टेरेसा वाज अ ग्रेट संत। शी वाज बोर्न ऑन 26 अगस्त 10 इन स्कोपजे, मैकडोनिया। तो अब हम लोग इसको देखें हिंदी में क्या बताया जा रहा है इसके बारे में कि मदर टेरेसा एक महान संत थी। संत जिसको कहते हैं एक साधु या साध्वी या संत जो होता है, तो मदर टेरेसा एक महान संत थी। शी वाज बोर्न ऑन 26 अगस्त 1910 इन स्कोपजे, मैकडोनिया। ये मैकडोनिया की राजधानी है स्कोपजे। मैकडोनिया जो कंट्री है, देश है, उसकी राजधानी है स्कोपजे। तो उसका जन्म जो है मदर टेरेसा का 26 अगस्त को, यानी 26 अगस्त 1910 ईस्वी को मैकडोनिया के स्कोपजे में उसका जन्म हुआ था। तो मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 ईस्वी को मैकडोनिया के स्कोपजे, यानी जो कि मैकडोनिया की राजधानी है, उसी जगह उसका जन्म हुआ था, स्कोपजे में, मदर टेरेसा का। चलिए, उसके बाद है शी वाज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ एन अल्बेनियन बिल्डर। वे एक अल्बेनियन बिल्डर के सबसे छोटी बच्ची थी। अपने माता पिता की, जो उसके पिताजी थे वह अल्बेनियन बिल्डर थे, ठीक है, तो उसी की वह जो थी सबसे छोटी बच्ची थी। हर अर्ली नेम वाज अग्नेस, उसका आरंभिक नाम अग्नेस थी। यानी हर व्यक्ति का कुछ न कुछ अपना आरंभिक नाम होता है, अर्ली नेम होता है। आप लोगों में से बहुतों का अपना अर्ली नेम होगा और बाद में अपना नाम बदल लिए होंगे। तो उस मदर टेरेसा, जिसको कि हम लोग मदर टेरेसा के रूप में जानते हैं, उसका जो बचपन का नाम था या आरंभिक नाम थी, उसका नाम था अग्नेस। ठीक है, बट सी इज पॉपुलरली नोन एज मदर टेरेसा। लेकिन वह मदर टेरेसा के नाम से लोकप्रिय हुई या मदर टेरेसा के नाम से विख्यात हुई। अगर बहुत आदमी को आप अग्नेस के बारे में बोलिएगा कि अग्नेस कौन थी, तो वह नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अग्नेस के नाम से वह ख्यात नहीं हो पाई। लेकिन मदर टेरेसा के रूप में सब उसको जानते हैं। तो बचपन का नाम उसका था, अर्ली नाम था अग्नेस। अर्ली नेम को कौन देखने जाता है, लेकिन बाद में जिस नाम से वह फेमस होता है उस नाम से सब जानने लगता है। तो शी टुक हर इनिशियल वोस एज ए नन। तो उसने आरंभ में ही प्रतिज्ञा कर लिया था, आरंभ में ही उसने प्रतिज्ञा कर लिया था कि हम नन बनेंगे, एक सन्यासी बनेंगे। मुझे पारिवारिक जीवन नहीं जीना है, एक सन्यासी जीवन जीना है। और जो भी और हमें परिवार बसाना ही नहीं है, घर बसाना ही नहीं है, तो जो भी मेरा समय बचेगा, जो भी धन रहेगा, सब गरीब और लाचार की सेवा में एकदम लगा दिया जाएगा। तो आरंभ में उसने प्रतिज्ञा कर लिया हमको नन बनना, सन्यासी बनना है। फ्रॉम 1931 टू 1948 मदर टेरेसा टाउट एट एसटी मैरिज हाई स्कूल कोलकाता। देखिए, 1931 से लेकर के 48 ईस्वी तक मदर टेरेसा जो थी एसटी मेरी हाई स्कूल कोलकाता में पढ़ाती थी। तो मदर टेरेसा एक टीचर भी थी
वह कोई हिंदी मीडियम स्कूल नहीं, बल्कि एसटी मैरिज हाई स्कूल जो कि कोलकाता में स्थित है, तो उसी स्कूल में पढ़ाया करती थी। वह एसटी मैरी हाई स्कूल में पढ़ाती थी। बट द सफरिंग एंड पॉवर्टी ऑफ द पीपुल मेड हर लिव कॉन्वेंट स्कूल। लेकिन देखो, लोगों की गरीबी और जो सफरिंग और जो गरीबी से ग्रसित लोग था, यह गरीबी देख करके उसको स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने देखा कि लोग इतना गरीब है, खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा है, तो कहाँ से वह कॉन्वेंट स्कूल के चार्ज को वहन कर पाएगा। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि छात्र छात्राओं की संख्या जो कॉन्वेंट स्कूल में था बहुत कम था, क्योंकि वैसे माँ बाप के बच्चे उस विद्यालय में पढ़ते थे जिसका आर्थिक स्थिति ठीक ठाक था, जिसके पास पैसा था। लेकिन उन्होंने जब विजिट किया गांव, देखा कि सब लोग तो गरीबी से ही गुजर रहे हैं। तो गरीबी देख करके, लाचारी देख करके उसने सोचा कि इस कॉन्वेंट स्कूल में हम पढ़ाकर क्या करेंगे, जहाँ केवल अमीर माता पिता के ही बच्चे पढ़ते हैं। अर्थात हमको समाज सेवा करना है, तो समाज सेवा का मतलब गरीब से गरीब बच्चे को पढ़ाना है। तो गरीब से गरीब बच्चे के पास पैसा ही नहीं है कि वह सरकारी स्कूल में पढ़ा पाएगा, इसलिए हम वैसा विद्यालय में काम करेंगे जहाँ गरीब बच्चे को सेवा करने का मौका मिले। तो वह गरीबी देख करके उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल को छोड़ दी। शी डिवोटेड हरसेल्फ टू वर्क among the poorest of the poor in slum of कोलकाता। तब उन्होंने क्या किया, गरीब से गरीब लोग जो कि कोलकाता के झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, रोड साइड में बहुत सारे ऐसे झुग्गी झोपड़ी होते हैं जहाँ गरीब से गरीब लोग, उन लोगों का स्थायी ना जमीन होता ना घर होता है, सरकारी जमीन में वह घर बना करके रहते हैं। तो वही स्लम, कोलकाता की जो स्लम कॉलोनी थे, जहाँ की गरीब से गरीब लोग रहते थे, तो वहाँ ही उन्होंने पठन पाठन का काम शुरू कर दिया था, पढ़ाने का काम शुरू कर दिया था। उसी बच्चे की सेवा में अपने आप को डिवोटेड कर दिया। डिवोटेड मतलब होता समर्पित कर देना, उसने अपने आप को समर्पित कर दिया। तो किसकी सेवा में, तो कोलकाता के स्लम कॉलोनी में जो गरीब से गरीब लोग थे, तो गरीब से गरीब लोगों के बीच उन्होंने सेवा करना शुरू कर दिया और अपना सर्वस्व जीवन उन्हीं की सेवा में समर्पित कर दिया। अगला पंक्ति है, ऑल्दो शी हैड नो फंड। हालांकि जब कोई संस्थान चलाएगा तो संस्थान चलाने के लिए फंड चाहिए, कोष चाहिए, कोष में पैसा चाहिए। हालांकि ऐसा कोई कोष नहीं था, ना ही कोष में पैसा था। सी स्टार्टेड एंड ओपन एयर स्कूल फॉर स्लम चिल्ड्रेन। तो उस स्लम चिल्ड्रेन के लिए, उस झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के लिए खुला स्कूल, खुला विद्यालय एकदम, मतलब कहीं चार दीवारी नहीं था और ना ही ऊपर में छत था। ऐसे खुले, जैसे पेड़ के नीचे या खुले मैदान में उन्होंने बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिया। यानी जब पैसा होगा तो घर बनाया जाएगा, और जब तक नहीं है तब तक वैसे क्या कहते हैं, तब पेड़ के नीचे या खुले मैदान में ही आप खुले स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। इन 1950 में सी स्टार्टेड द मिशनरी ऑफ चैरिटी। आप देखिए, तो 1950 में क्या किया, तो मिशनरी के नाम से एक चैरिटी संस्थान जो है स्टार्ट किया। सी लव्ड एंड केयर्ड फॉर दोज पर्सन्स हुम नोबडी लुक्ड अप। और उस चैरिटी में जो था, उस संस्थान में ऐसे बच्चे का सेवा होता था, ऐसे बच्चे का आदर मतलब जो है प्यार दिया जाता था जिस बच्चे का कोई देखभाल करने वाला नहीं था, जिस बच्चे का अनाथ बच्चा, यानी जिसका कोई नाथ ना था, जिसका कोई माँ बाप नहीं था, ऐसे बच्चे की सेवा उस मिशनरी में होने लगा। सी लव्ड एंड केयर्ड, लव मतलब ऐसे बच्चे को प्यार देने लगा, क्योंकि बच्चे को प्यार भी जरूरत होता है। जिसका माता पिता ही नहीं है, परिवार का मेंबर ही नहीं है देखरेख करने वाला, उस बच्चे को प्यार कौन देगा। तो उन्होंने क्या किया, तो ऐसे बच्चे को उन्होंने सेवा करना शुरू कर दिया और उस बच्चे को प्यार देना शुरू कर दिया। तो छोटे बच्चे को प्यार भी जरूरत है पठन पाठन के लिए। सी रिसीव्ड ए नंबर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स एंड डिस्टिंक्शन। उसे बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला, पुरस्कार मिला। किसके लिए, तो विशिष्टता के लिए। उन्होंने ऐसा विशिष्ट काम किया, ऐसा प्रसिद्ध काम किया, ऐसा समाज सेवा से संबंधित काम किया जिसके लिए उसे एक नहीं बल्कि अनेकों राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सम ऑफ देम आर पॉप जॉन 13 पीस प्राइज, जिनमें से एक पुरस्कार है पॉप जॉन 13 पीस प्राइज। शांति के क्षेत्र में उसको पुरस्कार मिला था। हालांकि शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज भी मिला था। तो उन्होंने तो बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड को प्राप्त किए, जिनमें से पॉप जॉन 13 पीस प्राइज है। द मैग्नेसे अवार्ड और मैग्नेसे पुरस्कार है। भारत रत्न पुरस्कार भी इसको प्राप्त किया था। तो ये भारत रत्न पुरस्कार जो होता कोई छोटा मोटा पुरस्कार नहीं होता है। इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ आवर कंट्री। यह हमारे देश का सबसे प्रतिष्ठित सिविलियन प्राइज होता है और भारत रत्न पुरस्कार को मिला था। आपका भारत रत्न पुरस्कार जो है आपका
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी मिला था, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। उसको भी भारत में पहली बार भारतीयों को जो था भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं जिसको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले महिला में मदर टेरेसा का भी नाम विख्यात है। और उसको 1979 में 1979 ईस्वी में उसको नोबेल पीस प्राइज मिला था। इसके बाद देखिए, तो मदर टेरेसा हैड टू फेस मेनी डिफिकल्टीज एंड क्रिटिसिज्म। तो चूंकि मदर टेरेसा को बहुत तरह की डिफिकल्टी मतलब होता है परेशानी या कष्ट या समस्या का सामना करना पड़ा। जब कोई व्यक्ति कोई काम करने लगता है, विशिष्ट काम करने लगता है, उस मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आती है, बहुत सारी परेशानियां आती है, उसको हर तरह की परेशानियों को झेलना पड़ता है। जैसे गांधी जी आंदोलन किया, तो क्या आंदोलन करने के दरमियान उसको समस्याओं का नहीं सामना करना पड़ा? बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जेल जाना पड़ा, लाठी खाना पड़ा। तो जब कोई अच्छा काम करना शुरू करता है, सोशल सर्विस शुरू करने लगता है, तो बहुत सारे आदमी उसका मजाक उड़ाता है, बहुत सारे आदमी उसको कष्ट देता है, मार्ग में बाधा बनना चाहता है। तो उसको क्या करना पड़ता है? तो उसको बाधा को जीतना पड़ता है, कष्ट का सामना करना पड़ता, तब वो आगे निकलता, नहीं तो बीच में ही वो छोड़ देगा। तो मदर टेरेसा को बहुत तरह की डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो महिला थी। तो एक महिला जब समाज सुधार के क्षेत्र में आती है तो बहुत सारी परेशानी होती है, फिर भी उस परेशानी से डरा नहीं, पीछे नहीं हटा, परेशानियों का डट करके फेस किया। फेस मतलब होता है सामना करना। एंड क्रिटिसिज्म और आलोचना का भी सामना करना पड़ा। जब कोई आगे बढ़ता है तो बहुत सारे लोग उसका आलोचना करता, शिकायत करता पीठ पीछे, नहीं तो, लेकिन उसको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ध्यान देगा तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उस आलोचना को इग्नोर करना पड़ेगा, केवल काम करना पड़ेगा। तो जो भी परेशानी आया, परेशानी को झेला, आलोचना को झेला, नहीं तो बट सी वाज अंडर टेरेड, लेकिन वह जो था व्याकुल हो गया। लेकिन कितना समस्या को झेलेगा, लेकिन व्याकुल हो गया। सी सेड, उसने बोली, नो मैटर हु सेड व्हाट, मुझे ये नहीं देखना है कि कौन मेरे बारे में क्या कहता है, कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे कोई मतलब नहीं है। कौन मेरे बारे में क्या कहता है, मुझसे उसको कोई लेना देना नहीं है। यू शुड एक्सेप्ट इट विथ स्माइल एंड योर वर्क। तुम्हें हमेशा, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारा कोई शिकायत करता है, पीठ पीछे कुछ बोलता है, तुम्हें इसको ध्यान नहीं देना है, आप उसको इग्नोर कर दीजिए, बोलने दीजिए। जिसको जो बोलने का रहेगा बोलते रहेगा, हमको जो करना है हम करते रहेंगे। आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना है पूरे एकदम मुस्कान के साथ, मतलब जो मुस्कान के साथ जो है आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना है, और आपको अपना काम करना है, आपको अपने काम से पीछे नहीं हटना है। इसलिए हमेशा आपको वह काम करना है, ना कि काम को आपको रोक देना है। उसके बाद है पेज नंबर 60 में इसी का बचा हुआ अंश। आफ्टर रिसीविंग द नोबेल प्राइज शी एडवाइज्ड पीपल टू गो बैक होम एंड लव देयर फैमिली। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के बाद, जब उसको नोबेल प्राइज मिला था, वह प्रथम महिला थी नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली। जब उसको नोबेल प्राइज मिला था तो उन्होंने लोगों को एडवाइस दिया, एडवाइस मतलब सलाह दिया, टू गो बैक होम, अपना अपना घर जाने के लिए। जब उसको नोबेल पुरस्कार मिल गया था उसकी लिटरेचर के लिए, तो उन्होंने लोगों को सलाह दिया कि सब अपना अपना घर जाएं, एंड लव देयर फैमिली, और अपने अपने परिवार से मिले जुले उसको प्यार दें। इन ऑर्डर टू प्रमोट वर्ल्ड पीस, और वर्ल्ड में शांति को उन्होंने प्रमोट किया। प्रमोट मतलब बढ़ावा देना, वर्ल्ड में शांति को बढ़ावा दिया, क्योंकि उसको शांति के क्षेत्र में ही मिला था नोबेल प्राइज। तो जब शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला होगा तो वह शांति के क्षेत्र में बहुत सारे काम किया होगा। तो शांति को बढ़ावा देना ही उसका पहला धर्म था। उन्होंने डिटरमाइंड कर लिया था, हमें हर जगह शांति फैलाना है, ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे लड़ाई झगड़ा हो, लोगों को कष्ट पहुंचे। तो शांति से कोई भी मामले को निपटाना आसान होता है। गांधी जी भी आंदोलन किया था, वह भी सत्य और अहिंसा के बल पर। बहुत सारे लोगों ने उस पर हिंसक विरोध किया, लेकिन उसका सामना नहीं किया। वह जो है अहिंसक ढंग से अपने आंदोलन को किया, फिर भी उसको सफलता मिला। ठीक है। मदर टेरेसा लेफ्ट फॉर द हेवनली अबॉर्ड ऑन 5 सितंबर 1997। आप देखिए, मदर टेरेसा इस दुनिया को छोड़ करके चली गई स्वर्गीय दुनिया में 5 सितंबर 1997 को। इतना समझ जाइए, 5 सितंबर 1997 ईस्वी को स्वर्गलोक सिधार गई, या इस दुनिया को छोड़ करके, हम लोगों को छोड़ करके चले गए, अर्थात वह मर गई, यानी स्वर्गवास हो गई 5 सितंबर 1997 को। ठीक है। मरना तो है ही, जब जन्म लेता है तो उसका एक ना एक दिन मरण तो सुनिश्चित है। तो मदर टेरेसा जब जन्म होता है तो खुशियां लेकर के आता है, और जब किसी का अंत होता है तो फिर दुखी देकर के जाता है। तो मदर टेरेसा की मृत्यु 5 सितंबर 1997 ईस्वी को हो गई। एट द टाइम ऑफ हर बर्थ डेथ, उसकी मृत्यु के समय, देखिए उसके मरने के समय
her missionaries of charity had over 4,000 sisters and associated brotherhood of 300 members operating 610 missionaries in 123 countries। तो कहता है कि मरने के समय, जिस समय उसका डेथ हुआ था 1997 में, उसके मठ में उसका जो संस्थान चल रहा था, मिशनरी चल रहा था चैरिटी का, ठीक है, उसके संस्थान का, हैड ओवर 4,000 सिस्टर, उसमें जो था 4,000 सिस्टर थी। सिस्टर मतलब होगा सेविका, जो कि काम करती थी उसके संस्थान में। 400 मेंबर थी उसके संस्थान में, महिला मेंबर थी जो कि गरीब लाचार हर लोगों की सहायता के लिए काम करती थी, अनाथों के लिए। तो 4,000 सिस्टर थी। एंड एसोसिएटेड ब्रदरहुड ऑफ 300 मेंबर्स, और कई मतलब 300 मेंबर था ब्रदरहुड, भाईचारे को स्थापित करने के लिए, ऑपरेटिंग 610 मिशनरी इन 123 कंट्रीज, लगभग पूरे विश्व के 123 देशों में, एक गो दो गो देश नहीं, विश्व के 123 देशों में 600 क्या कहा जाता है, 610 मिशनरी उसका संस्थान था। 123 देश मिलाकर के जो है लगभग 600 उसका संस्थान काम कर रहा था। 6 गो इंस्टीट्यूट उसका संस्थान जो था इस तरह का जो था सोशल सर्विस का वर्क में कर रहा था, जिसका 123 देश में उसका ब्रांच था। दिस इंक्लूड्स हॉस्पिटल, इस संस्थान में क्या सब था, तो हॉस्पिटल था, घर था, किसके लिए, HIV पीड़ित के लिए, एड्स के लिए, जैसे HIV बीमारी होता है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, जैसे एड्स बीमारी होता है ना, तो इस एड्स पीड़ित लोगों की सेवा के लिए वहां उसका क्या था, गृह था, गृह स्थापित किया था, हॉस्पिटल स्थापित किया था बीमार लोगों के लिए। लेप्रोसी, जिसमें कुष्ठ रोगी सब जो था, मतलब चर्म रोग कुष्ठ रोगी लोग न होता है, ट्यूबरक्यूलोसिस, इस तरह बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए हॉस्पिटल खोला हुआ था। चिल्ड्रन एंड फैमिली काउंसलिंग प्रोग्राम, यानी बच्चे और परिवार जो परामर्श जो प्रोग्रामर होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, ये था। पर्सनल हेल्प, ऑर्फनेज एंड स्कूल, बहुत सारे निजी मदद मिलता था, और इसके बाद अनाथालय था और विद्यालय था, इस तरह उसके संस्थान में था। उसके संस्थान में विद्यालय था, अनाथालय था, हॉस्पिटल था, इस तरह का वह संस्थान, और गृह संस्थान था आश्रितों के लिए, लाचारों के लिए। इस प्रकार उसके संस्थान में इतना सारा चीज था जहां गरीब, लाचार, असहाय, अनाथ बच्चे का रख रखाव होता था, उसका सेवा होता था, उसका देख रेख होता था, और बच्चे का सेवा के साथ साथ उसके पठन पाठन का भी व्यवस्था किया जाता था। ये सब उसके संस्थान में शामिल था। आज भी मदर टेरेसा के नाम से बहुत सारे संस्थान हमारे देश में, विदेश में चल रही है, जहां गरीब लाचार के लोगों के लिए मुफ्त में सेवा देने की व्यवस्था है। मदर टेरेसा was given a state funded by government of India gratitude for her service to the poor of all the religions in India। भारत में देखो हर धर्म के लोग, सबको पता है कि भारत देश सेक्युलर कंट्री है जहां हर धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म के लोग भारत में रहते हैं, और सरकार के द्वारा जो है उसको फंडल दिया जाता है। कहने का मतलब जब भी उसका पुण्यतिथि आयोजित होता है तो उस समय हमारी सरकार के द्वारा उसका चिता पर क्या किया था, फंडल दिया जाता है। एंड ग्रेटिट्यूड फॉर हर सर्विस, उसकी सेवा के लिए जो है उसके प्रति हम लोग कृत संकल्पित रहते हैं कि पुअर ऑफ ऑल रिलीजन, यानी सभी धर्म के गरीब से गरीब लोगों के लिए भारत में जो सेवा किया उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है, उसकी सेवा को हम लोग याद करते हैं। इस प्रकार आप जो है मदर टेरेसा के ख्याति के बारे में पढ़े, कौन थी मदर टेरेसा, उन्होंने गरीब, लाचार, असहाय बच्चों के लिए और लोगों के लिए उन्होंने कौन सी सेवा किया। तो ऐसे बहुत सारे समाज सुधारक हमारे देश में हैं जो कि समाज सुधार के क्षेत्र में अपनी ख्याति को प्राप्त किए। तो उन ख्याति में से मदर टेरेसा के नाम भी एक है, वह शी वाज द फर्स्ट वीमेन गोट नोबेल प्राइज इन पीस, नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ पीस, शांति के क्षेत्र में इसको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। और सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय जो था वह था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे महापुरुष थे जिसको कि नोबेल प्राइज मिला है। तो ये आपका मदर टेरेसा चैप्टर का जो है लाइन बाय लाइन आपका जो है क्या कहते हैं हिंदी समरी आपके बुक के आधार पर बताया गया। फिर नेक्स्ट डे हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पर आएंगे। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस चैप्टर को आप लोग घर से अच्छी तरह से तैयार करके आइएगा ताकि पूछने पर आप लोग अच्छी तरह से जवाब दे पाइएगा। थैंक्स टू एवरीवन, हैव ए नाइस डे एवरीबॉडी, थैंक्स।